उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को चीनी मिलों की अन्य संपत्ति जो बकाया चुकाने में विफल रही है उन्हें तुरंत बेचकर गन्ना उत्पादों का बकाया रिकवरी करने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश के 50 विधानसभा क्षेत्रों के किसानों का सभी निजी क्षेत्र में पिछले पेराई सत्र से लगभग 20 चीनी किलो मिलों का ही अभी से 1.6 करोड़ रुपए से अधिक बकाया है और इस कदम का जो उद्देश्य है वो सुनिश्चित करता है कि बकाया का भुगतान न करने से ही विधानसभा चुनाव में भाजपा पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इनमें से अधिकांश मिलें पश्चिमी यूपी में स्थित हैं और आपको बता दें कि राज्य के चीनी कटोरे लखीमपुर खीरी, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और शामली, पीलीभीत, सहारनपुर और बागपत, मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर सहित अन्य जिले हैं और इस क्षेत्र में ही चीनी राजनीति का केंद्र बिंदु बनी हुई है। गन्ना विभाग के एक अधिकारी ने कहा है कि राज्य के 119 चीनी मिलें हैं और इनमें लगभग 45 लाख गन्ना उत्पाद अपनी उपज की आपूर्ति करते हैं। प्रत्येक मिल से ही औसतन कम से कम 40,000 किसान जुड़े हुए हैं। आपको ये भी बता दें कि इसको लेकर भी उन्होंने ये जानकारी सामने रखी है कि पिछले साल के पेराई सत्र से ही उनके संबंधित क्षेत्रों के गन्ना उत्पादों का न केवल कुल 1.6 करोड़ रुपए बकाया है बल्कि मौजूदा सीजन के ही एक भी पैसा नहीं दिया गया। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। भाजपा विधायक अवतार सिंह भड़ाना ने राष्ट्रीय लोक दल ज्वाइन कर लिया है। भड़ाना ने पिछली बार मेरठ के ही मीरापुर विधानसभा से चुनाव लड़ा था और आरएलडी ने ही ट्विटर पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा। पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता अवतार भड़ाना आज राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह की उपस्थिति में ही राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हुए। बता दें आपको कि पिछले साल चौधरी अजीत सिंह के ही निधन के बाद जयंत चौधरी के आमने अपनी पार्टी के ही खाते में जनाधार को बचाने की चुनौती है। साल से ही जिस तरह से आंदोलनकारियों के साथ खड़े रहे उससे भी उन्हें खूब सहानुभूति मिली है। अब जयंत को लगता है कि पश्चिमी यूपी में ही जाट, सिख और मुस्लिमों की लामबंदी के बदौलत ही आरएलडी फिर से अपनी खोई ताकत जुटा सकती है। और आपको बता दें कि इसके लिए भी जयंत अब अपना इसका भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं। अगर बात करें गठबंधन की तो आरएलडी 2002 के चुनाव में बीजेपी के साथ गठजोड़ कर चुनावी मैदान उतरी और इस दौरान ही आरएलडी को 14 सीटों पर जीत मिली जबकि 2% वोट हासिल हुए। वहीं साल 2007 में ही आरएलडी अकेली चुनाव मैदान में उतरी और इस दौरान ही चुनाव को लेकर भी आरएलडी ने 10 सीटों पर ही जीत हासिल की जबकि वोट प्रतिशत 2 से बढ़कर 4 पर पहुंच गया। 2012 के चुनाव में आरएलडी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुनावी मैदान में उतरी और इस दौरान उसे 9 सीटों पर जीत हासिल हुई जबकि वोट 2% मिले। वहीं एक बार फिर साल 2017 में ही आरएलडी ने ही अकेले चुनाव लड़ा जिसमें 1 सीट पर ही जीत हासिल की जबकि 2% वोट मिले और इस बार जयंत चौधरी अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ईमानदार छवि और अधिकारियों की नकेल कसने के लिए पहचाने रखने वाले बीजेपी विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को आखिर इतना गुस्सा क्यों आता है। कभी सड़क पर और नाला निर्माण में धांधली का आरोप लगाकर अधिकारियों को सरेआम खरी खोटी सुनाते वाले गोरखपुर के नगर विधायक अक्सर अपनी कारगुजारियों के लिए ही चर्चा में आ ही जाते हैं और पेशे से ही चिकित्सा होने के बावजूद महिला आईपीएस अफसर चारू निगम को झिड़कने और उनकी आंखों में आंसू लाने के बाद भी खूब किरकिरी झेलने वाले नगर विधायक इस बार महिला फरियादियों पर ही बिफर पड़े। नतीजा उनके खिलाफ तहरीर लेकर ही पीड़िता थाने पहुंच गई। विधायक जी को आजकल गुस्सा भी खूब आ रहा है और अपने मोहल्ले और गली की टूटी सड़क को बनवाने की फरियाद लेकर पहुंची महिला फरियादी पर बीजेपी विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल का गुस्सा इस कदर फूट पड़ा कि अन्य फरियादियों के सामने ही उसे बेइज्जत करने लगे। उनके तेवर और अमर्यादित व्यवहार को देखकर महिला फरियादी नहीं चुप नहीं रही और उसने
विधायक खर्जी के खूब खरी खोटी सुनाई और उनके खिलाफ महिला अपराध व्यवहार करने के आरोप भी लगाए हैं।